एक सिंपल सा क्वेश्चन। अगर एम्प्लॉयज ही काम ना करे तो क्या कोई भी कंपनी सरवाइव कर सकती है? इसी का आंसर है एचआरएम। और आज हम समझेंगे कि एचआरएम सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं। क्लास में सब पढ़ाते हैं एचआरएम, है ना? लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, कभी सोचा है ये सब्जेक्ट पढ़ते ही क्यों हैं? आज मैं आपको इसका सिंपल और प्रैक्टिकल आंसर देने वाली हूँ। हाय, आई एम पूनम इंदोजा। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इसके बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, राइट? कि आप आप ये अज्यूम करके चलिए कि मैं कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रही हूँ तो वो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले आपको ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप वो चीजें समझ लेते हैं तब आपको समझ में आता है कि यस मैम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और क्यों जरूरी है। जैसे आप फ्यूचर प्लान किया होगा कि मैनेजर बनना है, टीम को हैंडल करनी है ना आपको, तो ये लाइफ में लोगों को समझना है। या आप बोल सकते हैं कि कैसे मैं चीजों को हैंडल कर सकती हूँ, तो यही सारी चीजें आपको एचआरएम पढ़ाता है, राइट? पहले सिर्फ एम्प्लॉयज या ये सब क्या थे, सिर्फ एक मशीनरी के जैसे यूज होते थे कि हाँ बस वर्कर है वर्कर है। अब उसको एज अ असेट यूज किया जाता है, राइट? तो यही सारी चीजें आपको एचआरएम के अंदर क्या करना है, दिखना है बच्चा। ओके, तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? लोगों को मैनेज करना। नाम में ही दिया हुआ है ह्यूमन। किस क्या दिया हुआ है नाम में? ह्यूमन। तो आपको क्या करना है, लोगों को मैनेज करना है। मैनेजिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किस वे से? इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में। क्लियर? क्या क्या इंक्लूड होता है जब आप मैनेजमेंट करते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि एज अ मैनेजर मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, मोटिवेशन करना है, परफॉर्मेंस उनका चेक करना है या फिर उनको इम्प्रूव करना है, राइट? तो ये सारी एक्टिविटीज क्या होती है, एचआरएम के अंदर इंक्लूड होती है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज ट्रीटेड एज अ वैल्यूएबल एसेट। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि पहले क्या था, ह्यूमन रिसोर्स को सिर्फ एज अ मशीन यूज किया जाता था कि हाँ ठीक है वो बस काम कर रहे हैं। बट आज के एरा में एम्प्लॉयज क्या है, वैल्यूएबल असेट की तरह ट्रीट किया जाता है। उन्हें डायरेक्टली सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया जाता है कि हाँ एम्प्लॉयज मेरे अच्छे हैं इसीलिए मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, लाइक दैट। विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन प्रॉपरली, राइट? आप अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है तो आपका मशीन किसी काम का नहीं है, आपका पैसा किसी काम का नहीं है, राइट? आपके सोर्सेस किसी काम के नहीं है। तो यही उन्होंने बोला है कि विदाउट ह्यूमन रिसोर्स नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन प्रॉपरली। क्लियर? नेचर ऑफ एचआरएम। एचआरएम की क्या मतलब, किस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि मेरा एचआरएम बहुत अच्छा है या फिर मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, राइट? तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मींस पीपल ओरिएंटेड, राइट? जब आप किसको लेके काम कर रहे हैं, आप पीपल को लेके काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला गया है पीपल ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस चीज पे फोकस करते हैं? ह्यूमन बींग्स। किस पे फोकस करते हैं? ह्यूमन बींग्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, लिखते आइएगा। ह्यूमन बींग्स रेदर देन मशीन्स। मशीन पे फोकस करते हैं क्या? नहीं। किस पे फोकस करते हैं? ह्यूमन बींग्स। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड विद इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट। आपको एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करना है, लाइक कैसे ट्रीट करना है? इंपॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट के साथ। द मेन इज टू सेटिस्फाई एम्प्लॉय नीड्स एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। आपको क्या करना है, मेन एम आप लोगों का क्या होना चाहिए कि आपके जो भी एम्प्लॉयज है या उनकी नीड्स है उनको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है और उनकी परफॉर्मेंस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। आई होप इट्स क्लियर। एग्जाम्पल आप देखिए, अगर मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, प्रॉपर सपोर्ट कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया, पीपल ओरिएंटेड नेचर शो होता है। क्लियर? नेचर ऑफ एचआरएम में आगे ये कंटिन्यूस एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है। ये कौन सा था? पीपल ओरिएंटेड था, राइट? ये क्या, पहला नेचर क्या है उसका कि वो पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए। सेकंड नेचर क्या बोल रहा है? कंटिन्यूस एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है। व्हाई इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस? बिकॉज इट इज अ continuously working, right? Continuous process because activities like recruitment, training। आज आपने 2 एम्प्लॉयज रिक्रूट किए, वो मे बी शायद छोड़ के चले जाते हैं, किसी का कोई रीजन होता है या फिर आप फायर कर देते हैं या कुछ भी। तो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आ रहा है, फिर उनको आपको ट्रेन करना है, फिर इवेल्युएशन करना है। तो दैट हैपेंस रेगुलरली, राइट? दैट हैपेंस रेगुलरली, इसीलिए एचआरएम क्या है, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज ऑल्सो डेवलपमेंट ओरिएंटेड। why it is development oriented? Because it focus on improving employee skills, knowledge and capabilities। जितना आप देखते हैं कि जैसे आपके पास अगर टारगेटेड 10 एम्प्लॉयज है, तो आप उनको जब ट्रेन दे रहे हैं, आप बोलते हैं ना कि 6 महीने की ट्रेनिंग है, 6 महीने बाद पता चलेगा मुझे इस कंपनी में रहना है कि नहीं रहना है, या कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है।
तो ये किस बेसिस पे बोला जाता है? वो 10 एम्प्लॉइज को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं और उन पे फोकस करते हैं सो दैट कि एम्प्लॉय की स्किल्स को डेवलप कर सके, उनको नॉलेज को डेवलप कर सके, इंप्रूव कर सके और उनकी कैपेबिलिटीज पे फोकस की जाती है। और फिर उसमें से वन ऑफ द बेस्ट या फिर 5 ऑफ द बेस्ट जो भी उन लोगों के पास ऑप्शन है उसके हिसाब से चूज करते हैं, राइट? तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। रेगुलरली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो कंटिन्यूअसली। आई होप इट्स क्लियर। देन स्कोप। एचआरएम का आपको कहाँ कहाँ दिखेगा? आपको एचआरएम लाइक उसको बोलते हैं स्कोप ऑफ एचआरएम। तो कवर्स वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। ये क्या करते हैं? वाइड रेंज मतलब बड़े लेवल पे एक्टिविटीज पे क्या होता है, एचआरएम कवर होता है। लाइक रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉयज रिलेशंस, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। राइट? हर जगह आपको एम्प्लॉयज दिखेंगे, मशीन हर जगह नहीं दिखेगी बट एम्प्लॉयज। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लीजिए, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लीजिए, आप सेलिंग डिपार्टमेंट ले लीजिए, राइट? आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ले लीजिए, आपको हर जगह एम्प्लॉयज की नीड है। तो हम सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बट ओवरऑल आपको हर जगह इनका क्या होगा, फोकस करना पड़ेगा। तो इट मैनेजेस द एंटायर एम्प्लॉय लाइफ साइकिल। देखिए आ गया इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है? एंटायर लाइफ साइकिल फ्रॉम हायरिंग टू रिटायरमेंट। आपके रिटायरमेंट तक आपको क्या करना है, चीजों को ध्यान रखना है। दिस इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या इंश्योर करता है? आपकी स्मूथ फंक्शनिंग को ऑर्गेनाइजेशन की। क्योंकि जितना अच्छा आपका एम्प्लॉय लेवल, जितना अच्छा आप लोगों का ह्यूमन रिसोर्स रहेगा, जितना आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे, राइट, उतना क्या होगा, आप लोगों का फंक्शनिंग स्मूथ चलेगा। उतना क्या होगा, आपका फंक्शनिंग स्मूथ चलेगा, राइट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलते हैं एचआरएम के, राइट? लाइक एम, आप इसको एम भी बोल सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट point for the HRM subject, for the HRM role और for the HRM overall process कि HRM क्या है, इसका मेन एम क्या है कि आपको राइट पर्सन को क्या करना है, राइट जॉब देना है, राइट? इट ऑल्सो एम्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, सेटिस्फाइड होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को अचीव करने के लिए हेल्प करना चाहिए, राइट? सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज ऑलवेज बेटर लीड। क्लियर? जितना एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा वो उतना अच्छा बेटर परफॉर्म करेगा और आपकी सक्सेस की तरफ एक कदम ज्यादा रहेगा। ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ह्यूमन रिसोर्स में जो भी आपके एम्प्लॉयज है उनको आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, सेटिस्फाइड रख सके। इंपॉर्टेंस क्यों है? ठीक है? हर सब्जेक्ट का एक अपना इंपॉर्टेंस है, हर चीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि वो चीज का इंपॉर्टेंस क्यों है। अगर अपने आप से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के पहले ये पूछेगा अगर ये नहीं होता तो ये इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, इसकी नीड क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें ना आप हमेशा अपने आप से पूछेगा। क्योंकि जब आप ये चीजें अपने आप से पूछना स्टार्ट कर देंगे, राइट, तो उससे क्या होगा, आप सब्जेक्ट के डिटेल तक पहुंच पाएंगे और आपको चीजें बहुत इजीली समझ में आएगी। क्लियर? आप वहां पे अपने आप को रख के चीजों को समझना स्टार्ट कर देंगे और फिर आपको थ्योरी बोरिंग नहीं लगेगा। तब आपको समझ में आएगा कि मैं थ्योरी जब पढ़ने बैठ रही हूँ तो मैं खुद को वहां रख के फील कर पा रही हूँ, और जब आप चीजें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आपके दिमाग में बहुत अच्छे से चीजें बैठ पाएंगी। क्लियर? ह्यूमन, अब इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। इसका क्या है, ह्यूमन रिसोर्स जो भी आपके पास है उसको क्या करिए, प्रॉपर यूटिलाइज करिए सो दैट कि आपका प्रोडक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो। क्लियर? It reduces employee turnover by keeping employees satisfied. That is the most important point also. क्या बोला गया है कि जब आपके एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे तो क्या होगा, रिड्यूस होगा एम्प्लॉयज का टर्नओवर। एम्प्लॉयज का टर्नओवर मतलब मैम, एम्प्लॉयज का टर्नओवर मतलब हम लोग हायरिंग जो होती है प्रोसेस, राइट, यहाँ से वहां, वहां से वहां, इस कंपनी से उस कंपनी से, फिर कोई दूसरा एम्प्लॉय आया, फिर उसको ट्रेन करो, फिर उसको समझाओ, फिर अगर वो छोड़ के चले गया तो फिर दूसरे एम्प्लॉय को समझाओ। ये जो टर्नओवर प्रोसेस है, ये जो चेंजेस प्रोसेस है, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। कब? जब आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहता है। सो तो हमको क्या करना है, अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब हम ह्यूमन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, तो हमारा टर्नओवर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। I hope it's clear. It also maintains good relation. ह्यूमन रिसोर्स अगर अच्छा रहेगा तो आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। सो
आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। क्लियर। मैनेजरियल फंक्शंस, अब मैनेजरियल फंक्शंस किस बेसिस पे बोलते हैं, राइट? देखिए, एचआर नीड्स फ्यूचर डिसाइडिंग, राइट? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग फ्यूचर एचआर नीड्स। मतलब मैं अगर अच्छी प्लानिंग कर पा रही हूँ, मुझे पता है कि सामने मेरे एम्प्लॉयज की क्या नीड्स हो सकती है, या फिर कुछ दूसरे बेसिस पे मेरी क्या नीड्स हो सकती है, तो वो सारी चीजें डिसाइड करना किसका काम है? प्लानिंग का। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग रिसोर्सेज प्रॉपरली। आपको जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, मतलब जो भी एम्प्लॉयज है या फिर जो भी टारगेटेड पीपल है, उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग। डायरेक्टिंग इंक्लूड गाइडिंग एम्प्लॉयज। यहाँ पे देखिए, जो हम लोगों ने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे वो आपको ओवरऑल चीजों के लिए लागू होते थे। यहाँ पे आपके मैनेजरियल फंक्शंस मतलब प्लानिंग किस चीज को लेके? एचआर को लेके या फिर एम्प्लॉयज को लेके। ऑर्गेनाइजिंग किस चीज को? अरेंजिंग रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे कौन आ गए? ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर। डायरेक्टिंग किसको करना है? एम्प्लॉयज को। कंट्रोलिंग किस पे करना है? एम्प्लॉयज पे। किस चीज के लिए? ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस दे सके, राइट? दिस फंक्शन हेल्प्स इन मैनेजिंग एचआर एक्टिविटीज इफेक्टिवली। आई होप इट्स क्लियर। इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे पूछा गया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मैनेजरियल फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो आपको बोलना है कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। आई होप इट्स क्लियर। ऑपरेटिव फंक्शंस, ये देखिए, ये मैनेजरियल फंक्शंस हो गए, ठीक है? ये कौन से हो गए? मैनेजरियल फंक्शंस हो गए। अब आपको देखना है ऑपरेटिंग फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शंस में मैं रिक्रूट कर रही हूँ, इट मीन्स कि मैं ऑपरेट कर रही हूँ, मतलब एक्शन में ले रही हूँ, दैट इज ऑपरेटिव फंक्शन। मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, दैट इज ऑपरेटिव। कंपनसेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, दैट इज ऑपरेटिव। एम्प्लॉय रिलेशन मेंटेन कर रही हूँ हार्मोनी के साथ इन द वर्क प्लेस, दैट इज ऑपरेटिव। मैनेजरियल फंक्शन मतलब मैं चीजों को सोच रही हूँ, कर पा रही हूँ, राइट? एक्शन में नहीं है, ये सब कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑपरेटिव फंक्शन में आप डायरेक्टली उन पे काम कर रहे हैं, राइट? रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, डेवलप उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, कंपनसेशन, ये सारी क्या हो गई? आपकी ऑपरेटिव फंक्शंस हो गई। ये जो फंक्शंस है वो एक्चुअल एचआर एक्टिविटीज है। क्लियर। इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। एचआर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इसके पहले, कि आपको समझना है कि चीजें आई कहाँ से, तो दैट इज इवोल्यूशन। कहाँ से आया एचआरएम? तो इनिशियली वर्कर्स वर ट्रीटेड लाइक मशीन्स। पहली मैंने आपको ये भी चीजें बताई कि हम लोग पहले क्या करते थे, वर्कर्स को कैसे ट्रीट करते थे? लाइक मशीन, इंडस्ट्रियल स्टेज पे, राइट? बट अब क्या है ना, हम लोग अब पर्सनल मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं? पर्सनल मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स। पर्सनल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स, और पर्सनल मतलब पर्सनल होता है, खुद का, राइट? तो पर्सनल देखना है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। फोकस ऑन रिकॉर्ड। ह्यूमन रिलेशन एम्फसाइज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। ह्यूमन रिलेशन अगर अच्छा है तो वो क्या करते हैं? एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ा देते हैं। मॉडर्न एचआरएम ट्रीट्स एम्प्लॉयज एज एसेट्स एंड फोकस ऑन देयर डेवलपमेंट। तो आज के जमाने का जो एचआरएम है, मतलब अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो किस पे कैसे ट्रीट करता है? तो एचआरएम अब किस पे ट्रीट करते हैं? एज अ एसेट ऑफ फोकस करता है किस चीज पे? डेवलपमेंट पे। क्लियर। पर्सनल मैनेजमेंट वर्सेस एचआरएम। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है? पहले क्या होता था? पर्सनल मैनेजमेंट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। ये कैसा है? ट्रेडिशनल अप्रोच है। और एचआरएम क्या है? न्यू अप्रोच है। क्लियर। ये दोनों बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, मे बी ये 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, ठीक है, आपके शॉर्ट्स में, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, पर्सनल मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? ट्रेडिशनल अप्रोच है। किस चीज पे फोकस करता है? एडमिनिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, ठीक है? कि हाँ, बस ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर रहे हैं और मतलब इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, राइट? लाइक दिस। बट एचआरएम किस पे फोकस करता है? एम्प्लॉय के डेवलपमेंट और ग्रोथ पे फोकस करता है, कि जितना ज्यादा एम्प्लॉय एम्प्लॉय डेवलप रहेगा या जितना ज्यादा उसकी ग्रोथ होगी, वो उतना ज्यादा क्या कर पाएगा? आपके गोल को अचीव करने में हेल्प कर पाएगा, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वे में, राइट? तो पर्सनल ट्रीट्स एम्प्लॉयज एज कॉस्ट। वो किस तरीके से ट्रीट करते थे? कि बस एक कॉस्ट दे देनी है, मतलब सैलरी दे देनी है, बस उस बेसिस पे आपको वर्कर्स मिल रहे हैं। बट एचआरएम कैसे ट्रीट करता है? उनको वैल्यूएबल असेट की तरह ट्रीट करता है, कि जितना अच्छा आप लोगों के पास एम्प्लॉय रहेगा, क्लियर, मतलब जितना अच्छा आप लोगों का एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा, उसको हम लोग एज अ असेट ट्रीट करते हैं। और कॉस्ट, जैसे आपने देखा होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग कॉस्ट पे फोकस करते हैं। मतलब कॉस्ट, पर्सनल क्या करता था? एज अ कॉस्ट आपको ट्रीट करता था,
एम्प्लॉयज को, बट आज के एचआरएम कैसे ट्रीट करता है, एज अ असेट ट्रीट करता है। आई होप इट्स क्लियर। फिर से समझो एक बार, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए, एचआरएम जो है वो क्या करता है, एज अ असेट ट्रीट करता है, किसको, एम्प्लॉयज को। क्लियर। पर्सनल क्या था, एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करता था, एज अ कॉस्ट। मतलब मैंने इनको सैलरी दे दी, कंपनसेशन दे दिया है, बस ये वहीं तक ठीक है, सीमित है वहीं तक। एज अ असेट नहीं मानते थे, एक एक्सपेंस की तरह बस काम करते थे। बट आज के एरा में एम्प्लॉय सिर्फ एक असेट, एम्प्लॉय सिर्फ एक कॉस्ट नहीं है कि आपने सैलरी दे दी और आप उनको कैसे भी ट्रीट करेंगे, राइट। एचआरएम क्या बोलता है आज के ट्रैक में, कि वो एक असेट है, कि जितना अच्छा आपके पास एम्प्लॉयज होंगे, जितने अच्छे आप लोगों के पास मैनेजमेंट होगा ह्यूमन रिसोर्स का, उतना अच्छा वो लोग काम करेंगे, अपनी कंपनी समझ के काम करेंगे, इसीलिए उनको एज अ असेट ट्रीट किया जाता है। आई होप इट्स क्लियर। रोल ऑफ एचआर मैनेजर, एचआर मैनेजर का क्या रोल है, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 है, आप पहले ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम लोग पार्ट 2 में इसके आगे के सारे पॉइंट्स देखेंगे। क्लियर। इसमें आप लोग देखेंगे रोल्स, क्वालिटीज। अब यहाँ से आप लोग सारी चीजें एचआर की देखेंगे, ठीक है। जॉब एनालिसिस की क्या प्रोसेस होती है, डेटा कलेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पार्ट 2 में समझाती हूँ। पार्ट 1 आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और फिर हम लोग पार्ट 2 में एक बार इसको रिवाइज भी करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।